आज हम बात करने वाले हैं उस महान व्यक्ति की जिन्होंने करोड़ों लोगों को जीने का आजादी दिया और भारत के संविधान निर्माता में से एक रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ अपने पास रखता हूँ हमेशा। डॉक्टर अंबेडकर से इतने मोहब्बत है मुझे। साधने की एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और आत्मसम्मान जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम होता है रामजी मुल्होजी और मां का नाम होता है भीमा बाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा क्योंकि ये नीच जाति से थे। जब ये स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर सभी बच्चों से अंबेडकर को अलग बैठाते थे और शिक्षकों द्वारा उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था और इसे खुद से पानी पीने की भी आजादी नहीं थी। चपरासी इनके हाथ पर पानी गिराते थे जिससे ये पानी पी सके और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आते थे उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा भी रहनी पड़ती थी। और फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं माना और शिक्षा को अपना हथियार बना लिया। इन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई में टॉप किए। बड़ौदा महाराजा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं और पढ़ने के लिए भारत से लेकर लंदन और अमेरिका तक उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर जी ने लंदन ऑफ इकोनॉमिया एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA एंड PhD की डिग्री हासिल की। डिग्री के बात करें तो इसने पढ़ाई कर टोटल 32 डिग्री प्राप्त किए और हाई कोर्ट के वकील भी थे, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इन्हें छुआछूत का पीछा नहीं छोड़ रहा था। बात है 20 मार्च 1927 ईस्वी को अंबेडकर जी ने एक सत्याग्रह शुरू करते हैं जिसका नाम था महार सत्याग्रह, जहां पर इन्होंने पहली बार अपने दलित फॉलोअर्स के साथ पानी के तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। लेकिन अपर कास्ट के लोग इसके विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से लड़ाई भी हुई थी। बाद में अपर कास्ट के लोग इस तालाब को शुद्ध करने के लिए इस तालाब में दूध, मिठाइयाँ, फूल भी डालते हैं। अंबेडकर जी को धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण था इंसानियत और समानता, और यही कारण है कि उन्होंने अपने अन्य सामाजिक धाराओं से अलग जाकर बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि यह धर्म सामाजिक समानता और न्याय और सिद्धांत बाबा साहेब अम्बेडकर को अच्छा लगा था। और बाबा साहेब ने भारत के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक बड़ी टीम ने मिलकर बनाया था जिसे कहा जाता है संविधान सभा। इस सभा में अलग अलग राज्य और समुदाय से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे और इस पूरी टीम के नेता थे जिसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के हर शब्द पर बारीकी से काम किया। इन्होंने तय किया कि भारत में हर व्यक्ति को चाहे वह किसी या धर्म का हो समान अधिकार मिलेगा, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन अपने जीवन के आखिरी वर्षों में इनका स्वास्थ्य काफी खराब होता गया। बाबा साहेब को डायबिटीज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी जैसी बीमारियां थी। ये दिन रात काम करते थे ताकि मेरी वजह से दलित वर्गों को आजादी मिल सके। इतनी मेहनत और काम की वजह से इनका स्वास्थ्य काफी कमजोर होता गया और दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नींद में ही इनका निर्धन हो जाता है। डॉक्टरों को कहना था कि इनकी मृत्यु लंबी बीमारी और थकान की वजह से हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।